ये कहानी बहुत ही सुंदर होने वाली है। इस कहानी का शीर्षक है रील बनाने वाली बहू। आस्था अभी अभी कॉलेज से आई थी, तभी उसकी माँ मीना ने कहा, मीना बेटी कैसा रहा तेरा पेपर, पास तो हो जाएगी ना। आस्था, माँ तुम्हारे कहने से मैं कॉलेज जा रही हूँ, यही काफ़ी नहीं है। वहाँ मैं नकल कर रही हूँ, पास हो गई तो ठीक, नहीं तो मुझे रील बनाने में मज़ा आता है। मीना, हे भगवान, फिर से रील, तेरा तो रील से पेट ही नहीं भरता। कल तेरी शादी करेंगे तो ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा। आस्था हर दिन माँ को समझाती, लेकिन मीना पुराने ख्यालों की थी, इसलिए आस्था बिना उनसे बात करे अपने कमरे में चली गई और मोबाइल से रील बनाने लगी। यह उसका रोज का काम था। वह मोबाइल से रील बनाती और उसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती थी। उसके काफ़ी फॉलोअर्स भी बन गए थे। इधर मीना जी को उसके विवाह की चिंता थी। एक दिन मीना ने आस्था से कहा, मीना बेटी अब शादी कर ले। यह सुनकर आस्था ने कहा, आस्था माँ मैंने लड़का ढूंढ लिया है, बस तुमसे मिलवा देती हूँ। वह भी मुझे ऑनलाइन मिला था, रोज मेरी रील को लाइक और शेयर करता था। धीरे धीरे हम आपस में बात करने लगे, फिर वह मुझसे मिलने लगा। देखा रील का कमाल, तुम्हारी सारी टेंशन दूर कर दी। मीना, लेकिन उसके घर वाले को पता है तू रील बनाती है। आस्था, माँ उसने बात कर ली होगी, हमें क्या, कुछ ही दिनों में आस्था की शादी विकास से हो जाती है। नई ससुराल में जाते ही आस्था का बहुत स्वागत हुआ। उसकी सास मंजू अपनी बहू को बहुत लाड प्यार कर रही थी। विकास उनका इकलौता बेटा था। आस्था अपने कमरे में पहुंची, वह फटाफट फोन निकालकर रील बनाने लगी। रील में उसने अपनी ससुराल के बारे में बताया। रात हो गई थी, तभी उसकी सास मंजू जी उसके पास आई। मंजू बेटी, अब तू आराम कर ले, कल सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना, पड़ोस की औरतें मुंह दिखाई करने आएंगी। अगले दिन आशा सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है। जब तक पड़ोस की औरतें के आने का समय होने वाला था, उसने छत पर जाकर 2 रील और बनाकर डाल दी। शाम के 4 बज गए, लेकिन उनके घर पर भी औरत नहीं आई। तब मंजू जी पड़ोस में गई। मंजू, अरे बिंदु, तू मेरी बहू की मुंह दिखाई करने नहीं आई। बिंदु, मंजू तेरी बहू ने तो पहले ही मुंह दिखाई कर दी है। ये देख कितनी रील बनाकर डाल दी, उसने तो तेरा पूरा घर यही बैठ दिखा दिया है। बड़ी अच्छी रील बनाने वाली बहू लाई है तू अपने विकास के लिए। अब तो पूरा मोहल्ला तेरी बहू को रोज देखेगा। मंजू जी को बहुत गुस्सा आया, वह जल्दी से घर आई। मंजू, क्यों री बहू, ये क्या पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटवा दी। विकास, क्या हुआ माँ, अभी तो आस्था को आए 1 दिन हुआ है और आप उसे डांटने लगी। मंजू, वाह रे बेटा, पहले ही दिन बहू का गुलाम बन गया। पहले इससे पूछ, इसने रील बनाकर डाल दी, पूरा मोहल्ला पहले ही इसे देख चुका है। अब हमारे घर मुंह दिखाई करने कौन आएगा। आस्था कमरे में वो यह सब सुन रही थी। वह बाहर आई और बोली, आस्था, माँ जी मुझे तो रोज 2 रील डालनी होती है, यह तो मैंने पहले ही इनसे कह दिया था। विकास, माँ इसी रील से तो हमारी मुलाकात हुई थी। मंजू, देख विकास, मुझे गुस्सा मत दिला, तू मेरा इकलौता बेटा है, इसलिए मैं लव मैरिज को तैयार हो गई। इसे यहाँ रहना है तो रील बनाना बंद करना पड़ेगा। आस्था, सासू माँ आप जो मर्जी कहे, मैं अपना करियर खराब नहीं कर सकती। विकास, अरे आस्था तू चुप हो जा, मैं माँ से बात करता हूँ, तू अंदर जा। आस्था गुस्सा होकर कमरे में चली जाती है। विकास माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मंजू जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगले दिन जब विकास सुबह दूध लेने जा रहा था, तो 2 लड़के उसे मिले। पहला लड़का, भाभी की रील कब आएगी, हम तो इंतजार कर रहे हैं। दूसरा लड़का, भाई अब तो घर में नौकर लगा लो, कब तक दूध लाता रहेगा, भाभी तो लाखों रुपए कमा रही होंगी। विकास को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में घर आ गया और उसने दूध का बर्तन फेंक दिया। आस्था आवाज सुनकर बाहर आई तो विकास ने उसे सारी बात बता दी। आस्था, आप उनकी बातों पर ध्यान मत दो। तभी मंजू जी पीछे से आ गई। उन्होंने सारी बात सुन ली थी। मंजू, हाँ बेटा, तू तो बस अपनी पत्नी की सुन। आज मंदिर गई थी, वहाँ भी बस आस्था की ही चर्चा हो रही थी। हमें तो अब यहाँ मोहल्ला छोड़ना ही पड़ेगा। आस्था, माँ जी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। मुझे कुछ दिन का समय दे दीजिए। अगले दिन से आस्था घर का सारा काम करके रील बनाती, साथ ही वह कुछ देर के लिए बाहर चली जाती थी। रील बनाने के लिए मंजू जी घर में बैठी थी। उन्होंने अब बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। एक दिन कुछ औरतें उनके घर आ गई। उनमें बिंदु भी थी। बिंदु, बहन हमें माफ कर दे, हमने तेरी बहू को गलत समझा, उसका मजाक उड़ाया, लेकिन आज उसकी वजह से हमारा पूरा एरिया बहुत साफ हो गया है। साफ पानी आने लगा और तो सारे गुंडों को पुलिस पकड़ ले गई। मंजू, बहू, ओ बहू इधर आ, ये सब क्या कर दिया तूने। आस्था,
माँ जी, मैं जब घर से बाहर रील बनाने जाती थी तो इस एरिया की जो भी समस्या होती थी, जैसे सफाई, गंदा पानी, गुंडागर्दी, इन सब पर रील बनाकर पोस्ट कर देती थी। बिंदु, बहू, हम सबने मन बना लिया है, अब तो इलेक्शन में तुझे ही टिकट दिलाएंगे और वोट भी तुझे देंगे। मंजू, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। आस्था, माँ जी, मैं तो आपका गुस्सा ठंडा होने का इंतजार कर रही थी। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। आस्था एक डायमंड नेकलेस अपनी सास को देती है। मंजू, बेटी ये क्या है, ये तो बहुत महंगा होगा। आस्था, हाँ माँ जी, 5 लाख का है। ये पैसे रील बनाकर ही कमाए हैं मैंने। बिंदु, बेटी हमारी बहू को भी रील बनाना सिखा दे, घर का काम तो मैं ही कर लूँगी। यह सुनकर सब हंसने लगे। दोस्तों, आप लोग इस कहानी से क्या समझे? सोशल मीडिया पर आप अपनी एक खुद का पहचान बना सकते हैं। आजकल का रील बनाना ये ट्रेंड चल रहा है।